प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक सुंदर से गुलाब के फूल के बारे में है। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत सुंदर बगीचा था। उसमें तरह तरह के फूल खिले हुए थे। बाग में एक तरफ फूलों की ही क्यारी थी। उन गुलाबों में एक गुलाब सबसे बड़ा था और सुंदर था। सारे फूल उसे राजा गुलाब कहकर पुकारते थे। राजा गुलाब अपने को इस तरह सम्मान मिलते देखकर घमंडी हो गया था। वह किसी भी फूल से सीधे मुंह बात नहीं करता था, परंतु अन्य फूल उसकी यह नादानी समझते हुए भी उसको सम्मान देते थे। राजा गुलाब के पौधे की जड़ के पास एक बड़ा काले रंग का पत्थर ज़मीन में गड़ा हुआ था। वह अक्सर उस पत्थर को डांटता और कहता, ओ काले पत्थर, तेरी कुरूपता के कारण मेरी सौंदर्यता बिगड़ती है। तू कहीं चला जा। पत्थर शांत भाव से राजा गुलाब को समझाता, इतना घमंड ठीक नहीं है। अपना सौंदर्य देख दूसरे को तुच्छ बतलाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। राजा गुलाब आगे से अकड़ कर कहता, अरे कुरूप पत्थर, तेरा मेरे आगे क्या सामना। तू तो मेरे चरणों में पड़ा हुआ है। एक दिन एक व्यक्ति उस बाग में आया। घूमते घूमते उस व्यक्ति की नज़र उस राजा गुलाब के पास पड़े हुए काले पत्थर पर पड़ी। उसने वह गड़ा हुआ पत्थर वहाँ से उखाड़ा और उसको अपने साथ ले गया। अब राजा गुलाब की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। उसने सोचा, अच्छा हुआ जो यह भद्दा और गंदा सा पत्थर यहाँ से हट गया। इसकी कुरूपता के कारण मेरा सौंदर्य नष्ट हो रहा था। कुछ दिन के बाद वहाँ एक और व्यक्ति आया। उसने राजा गुलाब को तोड़ा और एक मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के चरणों में समर्पित कर दिया। राजा गुलाब को वहाँ अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह वहाँ पड़े पड़े बाग में मिलने वाले सम्मान की बात सोच रहा था कि उसे अचानक हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, परंतु वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। उसे आवाज़ सुनाई दी, राजा गुलाब, इधर उधर क्या देखते हो? मुझे देखो, मैं उसी पत्थर की मूर्ति हूँ जिसे तुम हमेशा डांटते रहते थे, तुच्छ समझते थे। आज तुम मेरे ही चरणों में आकर पड़े हो। तुम यहाँ कैसे आए? राजा गुलाब ने आश्चर्य से पूछा। मूर्ति रूपी पत्थर ने कहा, जो व्यक्ति मुझे वहाँ से ले गया था वह एक मूर्तिकार था। उसने ही तराश कर मुझे इस मूर्ति के रूप में ढाला है। राजा गुलाब अपने किए हुए पर अब पछताने लगा था। उसने मूर्ति रूपी पत्थर से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे मालूम हो गया है कि घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है। अतः अपने अहम भाव को इस हद तक त्याग दो कि आपकी अपनी हस्ती ही ना रहे। जिसके लिए किसी ने सच ही तो कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना मिट्टी में मिलकर ही गुले गुलजार होता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आपका शुक्रिया, धन्यवाद। खुश रहें।